हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार बिंदु में, जिसमें हम लोग आज पासा को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पासा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मानक पासा, दूसरे को कहते हैं सामान्य पासा। एक आपका हो गया मानक पासा, दूसरा आपका हो गया सामान्य पासा। ठीक है, अब हम लोग पहले मानक पासा को देखते हैं। मानक पासा कहता है एक ऐसा पासा जिसके साथ दिखाई देने वाले दो सतह का योग सात नहीं हो, वो मानक पासा कहलाता है। अगर दो सतह का योग सात अगर नहीं हुआ तो वो मानक पासा कहला जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार के पासा में क्या होता है कि इसके जो विपरीत सतह होते हैं, विपरीत सतह का योग जो है, विपरीत सतह का योग वो सात होता है। जैसे हम लोग इस पासे में देखते हैं, यहाँ पे पासा दिया गया है 2, 4 और 6 इसमें लिखा गया है। तो कोई भी दो सतह को जोड़ेंगे जो दिखाई दे रहा है उसका योग जो है सात नहीं होगा। 2 और 4 को जोड़ने पे 6 प्राप्त होता है। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। अतः हम जानेंगे कि ये जो पासा दिया गया है ये मेरा कौन सा पासा है? मानक पासा है। अब यहाँ पे कहता है कि यह मानक पासा है क्योंकि इसमें हम तो देख ही लिए कि दिखाई देने वाले सतह का योग जो है वो सात नहीं है। अतः इस प्रकार के पासे में 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। मतलब जो दिखाई दे रहा है पासा उसमें कितना जोड़ेंगे कि जो कि 7 आएगा, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तब 2 के विपरीत 5 हो गया। 1 के विपरीत 6 हो जाएगा क्योंकि 1 में 6 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा, और 3 के विपरीत 4 होगा क्योंकि 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो वैसा पासा यानी कि हम लोग मानक पासा में हम लोग जो सतह दिखाई दे रहा है उस सतह के विपरीत पासा अगर कहेगा तो हमको देखना है कि उस संख्या में कितना जोड़ेंगे जो कि 7 आए। तो 2 में 5 जोड़ने पे 7 आता है, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सामान्य पासा को देखते हैं। सामान्य पासा में कह रहा है कि एक ऐसा पासा जिसके साथ दिखाई देने वाले दो सतहों का योग 7 हो जाए वह सामान्य पासा होता है। इसके विपरीत सतह का कुछ भी फिक्स नहीं होता है। एक पासे में पूछे जाने पर नहीं दिखाई देने वाले तीनों अंक इसके संभावित आंसर हो सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक पासा दिया गया 5, 2 और 6 दिया गया है, तो इसमें सतह को जोड़ने के बाद 5 और 2 को जोड़ने के बाद 7 हो रहा है। तो यहाँ पे जो है कि अब कहेगा कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 2, 5 और 6 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या होगा, तो 2, 5 और 6 हो जाएगा। 1 के विपरीत क्या होगा, तो 2, 5 और 6 होगा। ठीक है, डाइस में ही अब हम लोग जो है तीसरे टाइप को देखेंगे। इसमें कहता है कि 2 पासा दिया गया है और 2 पासा में एक जो है संख्या कॉमन है। ठीक है, और बाकी 2 संख्या कॉमन नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे विपरीत पहचानेंगे? तो कहता है कि 2 पासा में जब एक सतह का अंक समान हो, यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो एक सतह जो है दोनों में 3 3 लिखा हुआ है। कहता है जब एक सतह का अंक समान होगा तो हम उसे आमने सामने लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 लिखे हैं, इसके सामने भी हम 3 लिखे हैं। ठीक है, अब कहता है कि फिर जो शेष बचे अंक को घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में, देखिए या तो घड़ी के दिशा में ऐसे रोटेट करेंगे या फिर जो है घड़ी के विपरीत दिशा में इस तरह से। ठीक, तो शेष बचे अंक को घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे, तो जिस अंक के सामने होगा वही अंक उसके विपरीत होगा। देखिए यहाँ पे पहले 3 था तो 3 लिख दिए, उसके बाद घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, तो उसके बाद 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, उसके बाद जो घुमाना शुरू करेंगे तो 1 प्राप्त होगा तो 1 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 के बाद घुमाएंगे तो 4 मिलेगा, तो 3 के सामने 3 लिख दिए, उसके बाद 2 के सामने 4 लिखेंगे, फिर आगे घुमाएंगे तो 4 के बाद तो 5 मिलेगा, तो 1 के सामने 5 लिख दिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3, तो यहाँ पे दोनों डाइस में हमको जो है 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो दोनों जो दोनों में कॉमन रहेगा उसके विपरीत नहीं दिखाई देने वाला अंक होगा। देखिए दोनों डाइस में 3 कॉमन है तथा नहीं दिखाई देने वाला अंक 6 है, तो 3 के विपरीत 6 होगा। ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 3 के विपरीत आपका हो जाएगा 6। ठीक, और 2 के विपरीत हो जाएगा 4 और 1 के विपरीत आपका हो जाएगा 5। इसी प्रकार से हम लोग आगे और डाइस में अब हम लोग जो है चौथे टाइप को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2 पासे में जब 2 सतह का अंक समान होगा। देखिए यहाँ पे 2 डाइस दिया गया है, एक 6 है, 4 है, 2 है, 5 है, 4 है, 2 है। तो यहाँ पे 4 और 2 पहले वाले डाइस में भी है और दूसरे वाले डाइस में भी है। ठीक है, तो कौन सा दोनों में अंक नहीं है? तो इसमें 6 है और इसमें 5 है, ये दोनों अंक कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कहता है कि जब 2 पासे में
दो सतह का अंक समान होगा तो तीसरा बचा हुआ सतह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 6 इसमें है पर इसमें 5 है, 6 और 5, तो यहाँ पे 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि कॉमन वाले का विपरीत नहीं दिखाई देने वाला अंक संभावित उत्तर होते हैं। कॉमन वाले का देखिए यहाँ पे कॉमन 4 और 2 है ना, दोनों में 4 2 है, तो 4 और 2, तो 4 के विपरीत कौन कौन सा संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 दिखाई नहीं दे रहा है और 3 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 और 3 हो जाएगा 4 के विपरीत, और 2 के विपरीत भी 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए इसको।